नीतीश कुमार के एनडीए से हटने का एक गम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। अब चिराग पासवान की वजह से बिहार की राजनीति में भी बदलाव है। सम्राट चौधरी बयान देते हैं कि भाई एगो मुखिया का चुनाव लड़ के दिखाइए, अगर जीत जाइएगा तो हम मान जाएंगे कि आपकी पार्टी मजबूत है। चिराग पासवान ने भी 12 लोगों की एक टीम जो है अपनी, वो राजस्थान में उतारी। तो उन्होंने प्रण ले लिया है कि नहीं, हम जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं नीतीश कुमार को, पगड़ी खोलेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में हम बीते दिन की जो भी चर्चाएं चली हैं, जो पॉलिटिकल सरगर्मियां रही हैं, जो दिन भर के बड़े अपडेट्स रहे हैं, वो हम आपको सामने दिखाते हैं। और रातों रात में इस प्रकार की खबरें होती हैं ताकि अखबार पढ़ने से पहले आपको जो दिन भर की चर्चाएं बीते दिन की रही हैं वो सब आपको मालूम चल सके। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। आज की जो टॉपिक है वो हम एक बार पढ़ देना चाहते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, जेडीयू बीजेपी आमने सामने, एनडीए में बड़ी टूट, पटना में प्याज हुआ सस्ता। रत्नेश जी, बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले में भी जब से रिजल्ट आया है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका हंगामा चल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के हंगामा करते हैं। कभी ऐसा होता है कि भाई देखिए, कल एक आईपीआरडी से एक वीडियो शेयर किया गया था। इस वीडियो में एक अभ्यर्थी थी जो पास कर गई थी। वो बता रही थी कि हमने हाल ही में बीएड किया है, हम बहुत मतलब स्टेट सीटेड पास नहीं हैं। तो हाल ही में बीएड करना 2019 के पहले वाले की चर्चा चल रही थी कि भाई उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो इस पर कहीं ना कहीं विवाद गहरा गया कि भाई कई कमेंट्स जो हैं, अगर आप आईपीआरडी का पेज खोलेंगे ना तो उस पर कई कमेंट्स आएंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हाल ही में बीएड किया और इनको मौका मिल गया, जबकि ये था कि 2019 के पहले वाले जो लोग बीएड धारक हैं उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चर्चाएं हो गई। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर के जो बातें सामने आई हैं, थोड़ा सा डिटेल्स हम पढ़ना चाहेंगे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो बातें सामने आई थी कि 4200 के करीब नियोजित शिक्षक इसमें पास हुए हैं दिव्यांग में, मतलब बीपीएससी के माध्यम से, जिसमें जो बताया जा रहा है कि दिव्यांग का रिजल्ट जारी हो गया, जबकि दिव्यांग श्रेणी में रिजल्ट नहीं तो कट ऑफ वो अब कैसे आ गया। जैसे सौरभ कुमार जो है वो छात्र नेता लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एक डिटेल्स हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे कि दिव्यांग छात्रों के समर्थन में सौरभ कुमार आते हैं और कहते हैं कि दिव्यांग श्रेणी में 3100 सीटें पूर्व से तय थी। श्रेणी में एक भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कहा गया है कि जनरल में ही दिव्यांगों का रिजल्ट जारी हो गया है। दिव्यांग का मतलब है कि 40% से अधिक जो दिव्यांग है और इन्हीं का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, कट ऑफ जारी कर दिया गया। तो ये मुद्दा था और इस मुद्दे पर दिव्यांग अभ्यर्थी जो थे वो पहुंचे हुए थे और हंगामा कर रहे थे। आपने भी तो कवर किया? जी, मैंने कवर किया। वहाँ पे देखा कि जो मतलब बैसाखी लेके लोग चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, काफी बुरी स्थिति थी और वो लोग आकर बीपीएससी के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। काफी वो मर्माहत करने वाली तस्वीरें थी जी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, राजनीति भी काफी गर्म थी। कल जिस प्रकार के बयान आए, तो हमारा जो टॉपिक है कि जेडीयू बीजेपी आमने सामने, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जेडीयू बीजेपी आमने सामने तब से हुई है जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ के महागठबंधन का सरकार जो है उन्होंने बनाया है। तब से बीजेपी और जेडीयू जो है आमने सामने है। नीतीश कुमार के एनडीए से हटने का एक गम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लेन से जाते हैं तो हम सरकार में रहते हैं, जैसे बिहार में लैंड करते हैं तो सरकार हमारी गिर जाती है। शहनवाज हुसैन का ये बयान था जब बिहार में सरकार बदली थी 9 अगस्त 2022 को। उसके बाद से चर्चाएं तेज हुई थी। अब भाई नीतीश कुमार मतलब अगर हम अलग हो गए हैं तो नीतीश कुमार को कैसे बिहार की जनता को ये दिखा के साबित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया है हमारे साथ सरकार, उन्होंने जिस तरीके से हमने इतना तवज्जो दिया उनको, नीतीश कुमार गलत है, इसको बार बार जनता के बीच में बताना है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुरेठा बांध के घूम रहे हैं कि जब तक कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे। तो भाई समय समय पर कुछ कुछ ऐसा नीतीश कुमार के बारे में खुलासा करना पड़ेगा, जदयू के बारे में खुलासा करना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार की चर्चा हो गई कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का,
सम्राट चौधरी बयान देते हैं कि भाई एगो मुखिया का चुनाव लड़ के दिखाइए, अगर जीत जाइएगा तो हम मान जाएंगे कि आपकी पार्टी मजबूत है। अब इस बयान के बाद जदयू को मिर्ची लगी कि भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, 17 सालों से 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री है, उसके बारे में सम्राट चौधरी ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो वो भी अब याद दिलाने लगी कि सम्राट चौधरी भूलिए मत कि कहाँ से राजनीति शुरू हुई है आपकी, राजद से, आपके पिताजी, उसके बाद आप, फिर किस तरीके से आपको मिला। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, क्योंकि अब साबित करना है कि हम अच्छे हैं तो हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। ललन सिंह ने भी कल बड़ा बयान दे दिया था, परसों का उनका जो बयान था। जी ललन सिंह ने भी एक बयान उसी से दिया था। ये बयान उसी से जोड़ के वही देखा मैंने जाता है। बताया कि 2024 के चुनाव के पहले, 25 के विधानसभा चुनाव के पहले कई तरह की बातें सामने आएंगी, एक दूसरे पर हमले होते रहेंगे, बताया जाएगा कि तुमने गलत किया, नहीं हमने सही किया। तो कांट भांट जो है वो चलता रहेगा। सम्राट चौधरी का मुरेठा बांध के घूमना, नीतीश कुमार को हटाना है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो बयान देना। अच्छा, एक छोटा सा इसमें हम ऐड कर जी देंगे जरूर कि मुरेठवा उनकर कब खुली, मुरेठा खुलेगा है कि उनका। मुरेठा तो खजुआता होगा उनको, कभी कभी तो दिक्कत होता होगा, तो याद आता होगा कि कब खोलेंगे, क्या हम ले लिए हैं। देखिए सम्राट चौधरी ने एक कहीं ना कहीं ये प्रण ले लिया है। जैसे आपको याद होगा कई लोग प्रण लेते हैं, नरेंद्र मोदी ने प्रण लिया था कि जब तक कोरोना को देश से भगाएंगे नहीं तब तक दाढ़ी नहीं कटाएंगे। तो दाढ़ी उनका काफी चर्चा में रहा था, लोग इसी बात तो को मतलब लेकर अब उस पर पछतावा हो रहा होगा सम्राट चौधरी को। अब ये तो वही जाने कि भाई पछतावा हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया है कि नहीं, हम जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं नीतीश कुमार को, पगड़ी खोलेंगे नहीं। अब पीठ पर्दे के पीछे क्या होता है वो तो वही जान सकते हैं। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। रत्नेश जी, एनडीए में बड़ी टूट की बात सामने आ रही है। देख, एनडीए में टूट की बात इसलिए सामने आ रही है कि चिराग पासवान को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर एक्सेप्ट किया था, हमने पंचनामा में भी इसका चर्चा किया है विस्तृत रूप से, आप जाके देख सकते हैं उस चैनल पे। तो माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर एनडीए में वापसी करवाया था उनका, नीतीश कुमार जब तक एनडीए में थे तब तक चिराग पासवान एनडीए में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत ही हुई नीतीश कुमार का विरोध करते करते। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जब एनडीए में शामिल तो हो जाते हैं, गठबंधन का एक धर्म होता है कि सब कुछ राय मशवरा से ही किया जाएगा, प्रत्याशी कहाँ से खड़े करने हैं, कहाँ से चुनाव की लड़ाई करवानी है, तैयारी कराना है। लेकिन ये देखा गया है कि अभी 2024 के चुनाव के पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सेमीफाइनल के तौर पे इसे माना जा रहा है 2024 के चुनाव के। और इसमें जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मामला अटका हुआ है, अलग अलग दल के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, तो चिराग पासवान ने भी 12 लोगों की एक टीम जो है अपनी वो राजस्थान में उतार दी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। तो ये गठबंधन सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, इसमें एनडीए में सिंधे ग्रुप है महाराष्ट्र वाला, उसके बाद एक जेजेपी पार्टी है वहां पर हरियाणा राजस्थान में, वो भी अपना कैंडिडेट उतारी है, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो जेजेपी डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसका वर्चस्व वहां पर ज्यादा है जाट बाहुल्य क्षेत्र के बीच में। अब चिराग पासवान ने भी जाटों को ही उतारा है वहां पर, तो ऐसे में बीजेपी डैमेज होगी ना। 2024 के चुनाव के पहले जहां सपना बुन के बीजेपी रखी है कि हमारे एनडीए में जितने दल शामिल हैं अलग अलग राज्यों में वो हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो शुरुआत चिराग पासवान ने भंडोल करना शुरू कर दिया। अब चिराग पासवान की वजह से बिहार की राजनीति में भी बदलाव हो सकता है, एनडीए में रहेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए बीजेपी के हर छोटी छोटी अगर उनके घटक दल में लोग हैं, हर छोटे छोटे बयान, हर एक एक कदम अगर आप गठबंधन का कोई व्यक्ति बढ़ाता है ना तो बीजेपी की नजरें रहती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इग्नोर करके चला जा रहा है। कल पारस जी ने कितना बड़ा मतलब ऐलान कर दिया, बोल दिया जो उनका स्टेटमेंट आया। पारस जी को तो मौका 5 सीटें चाहिए और मतलब एनडीए गठबंधन में केवल वही दोनों ही हैं, बीजेपी और पारस के। हाँ, तो इसलिए है कि देखिए पशुपति पारस मौके के तलाश में है कि कब चिराग हटे, हम अपना डिमांड कर दे कि भाई 5 सीट जो है वो मेरा, एक तो जानते हैं चिराग पासवान के पास है तो छीन नहीं सकते हैं, तो 5 सीट का डिमांड वो कर रहे हैं कि भाई मौका है, चौका मारना चाहिए इस पे। वो भांप गए हैं कि एनडीए गठबंधन में चिराग ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है उनको, इस वजह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि 24 के चुनाव में देखिए वो राज्य का चुनाव है, वो अलग एक रणनीति बनेगी, लेकिन बिहार में क्या, अगर ये भी सोचना होगा कि एनडीए गठबंधन से चिराग अगर अलग हो जाते हैं तो बीजेपी कितनी डैमेज होती है, क्योंकि बिहार में सरकार उसकी बनानी है, ठीक है। तो इस वजह से वो भी सोचना होगा। चिराग बड़े नेता के तौर पे चिराग पासवान, हाँ, बड़े नेता के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनानी है, तो उनको अलग अलग
विधानसभा क्षेत्रों में उतारना पड़ेगा। इस वजह से टूट की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन समय है, देखते हैं 24 से पहले क्या कुछ हो सकता है। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। रत्नेश जी, पटना में प्याज बहुत सस्ता हो गया है, क्या देखिए कहेंगे? पटना में प्याज इसलिए सस्ता हुआ है कि बिस्कुमान के चेयरमैन हैं राजद के एमएलसी सुनील सिंह, जी वो जब ऐसा मतलब कहते हैं कि एक संकट आता है, सब्जी महंगा हो गया या फिर दाल महंगा हो गया, तो वो मसीहा के तौर पे आते हैं, गरीबों के मसीहा के तौर पे आते हैं, आकर के वो प्याज सस्ते दामों पर बेचते हैं। और जिस तरीके से हमने कल उनसे बातचीत भी की कि आगामी दिनों में जो भी चीज़ महंगा होगा, बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने बता रहे थे कि भाई अलग अलग जगह है, तो अलग अलग जगह के लोगों के लिए हमने व्यवस्थाएं की है, गाड़ी दौड़ा दिया है प्याज का बोरा लेके। 25 रुपए किलो प्याज बिस्कुमान के नीचे मिल रहा है। वहां पर सुनील सिंह के द्वारा, बिस्कुमान के चेयरमैन है, उनके द्वारा कल लाइन भी कितना लगा था आपने देखा? लंबा लाइन लगा था, कवर भी किया। तो बिस्कुमान के नीचे मिल रहा है, कई गाड़ियां दौड़ रही हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, जहां जहां पे बिस्कुमान के ऑफिस हैं वहां पे भी मिल रहा है। न सिर्फ प्याज, टमाटर के भी दाम जब बढ़े थे जी बिल्कुल, तब भी वो बहुत सस्ते दामों पे दे रहे थे। चना दाल अब भी 40 रुपए वहां पे मिलता है। तो इस तरीके से सस्ते प्याज, सेव भी एक समय में वो लेके आए थे, बहुत महंगा था सेव, पिछले छठ की जब चर्चा वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्याज के दाम जिस तरीके से रुला रहे हैं, तो बिहार में सस्ते प्याज मिल रहे हैं। तो देखा आपने रातों रात। तो इसमें हम लोग देखिए दिन भर की जो बड़ी खबरें होती हैं बीते दिनों की, वो सब लेके आते हैं। आपको कैसा लगा हमारा विशेष कार्यक्रम रातों रात? आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं, लगातार इस पे विचार विमर्श भी आपके घरों में होती होगी, लेकिन प्रतिक्रिया आपसे आग्रह है कि जरूर दें, तब हमारा मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।